उनको एक वोट बैंक के रूप में यूज़ किया जा रहा है, एक वोटिंग मशीन के रूप में उनको यूज़ किया जा रहा था और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, उनके काम नहीं होते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी मेरे दिल में है। अभी पूरे देपालपुर में सिर्फ एक कॉलेज है पूरे क्षेत्र में, उसमें भी सिर्फ शायद कॉमर्स तक की फैकल्टी, अदर्स फैकल्टी उसके अंदर नहीं है। नर्मदा की जो पाइपलाइन पानी जो है वह भी जो है कुछ ही गाँव में है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे देपालपुर में पहुँचे। यहाँ पे पूरी विधानसभा क्षेत्र के राम जी मालिक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मालिक बनने आते हैं वो इंदौर के ही रहते हैं। लोकल आदमी आज तक विधायक बना नहीं, कभी यहाँ पर टिकट मिला नहीं। मैं फॉर्म भरने गया था तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी आप ही हो, अभी तक फॉर्म आया था उस। जय रघुनाथ जी के साहब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जई रहा सब दूर का आपके हाल बताई रहा। अपन ने आखा मालवा की एक एक सीट की तफरी करी ली है, सब दूर परिक्रमा करके ना यहाँ आएंगे। यहाँ पे देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा भाई इंतखाब आलम उर्फ मलिक खान, इनके आंखों क्षेत्र सर का नाम से भी जाने। बेटमा में ने एरे मेरे का गांव उनमें नरा सरा बच्चा उनकी जिंदगी बनाई, इनके पढ़ायो लिखायो ने अबे चुनाव मैदान में आई गया है। चुनाव मैदान में आवा की कई खास वजह रही, बात करांगा मलिक खान सर से। जय रघुनाथ जी की आपके। जय रघुनाथ जी। मारो सबसे पहला आपसे सवाल यो कि आप चूँकि शिक्षक पेशा से हैं और राजनीति एक अलग तरह को पेशा है, अलग तरह को धर्म है, वहीं को धर्म अलग है, यहीं को धर्म अलग है। राजनीति में आवा कई खास वजह रही। राजनीति में मेरी आने के कई मुख्य कारण रहे। मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग को कहीं ना कहीं उपेक्षित मैं महसूस कर रहा था, ठगा सा महसूस कर रहा हूँ उनके साथ। उनको एक वोट बैंक के रूप में यूज़ किया जा रहा है, एक वोटिंग मशीन के रूप में उनको यूज़ किया जा रहा था और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, उनके काम नहीं होते हैं। उनके वोट लेकर जो जाते हैं प्रतिनिधि लोग, वह लौट कर पहुँचते ही नहीं हैं 5 सालों तक। तो उनके मुद्दों, उनकी आवाज़ को मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहीं इस ज़मीन की मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि ये भी किसी एक पार्टी के वोट बैंक नहीं समझा जाए इनको। नहीं, आप जैसे कह रहे हो कि मैं केवल एक वर्ग के लिए बात करना है। अपन जैसे मुँह देख ही रहे हो, यहाँ ही भैया खड़िया आपका पास ही तिलक लगाए खड़िया है और भी दूसरा भैया वरना यहाँ भीड़ में देख ही रहे हो सगला वर्ग का लोग आपका साथ है। सब आवाज़ सभी समाज के लोग मेरे साथ आज से नहीं है, शुरू से है। लेकिन मैं जो आपने कहा कि मुख्य रूप से क्यों क्षेत्र में आया, हर शोषित, हर दलित वर्ग की आवाज़ बनकर मैं उठना चाहता हूँ और वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी मेरे दिल में है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जातिगत या भाषागत या किसी भी तरीके के भेदभाव से देश चले, सब प्यार मोहब्बत से देश चले, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र जो है आपको देपालपुर काफ़ी बड़ो विधानसभा क्षेत्र में करवा की बहुत सारी गुंजाइश है, अच्छा काम करवा की। बड़ा जो काम आप यानी विधानसभा में देखो भी कई है, कई लोगों की मुख्य ज़रूरत कई है। देखिए, मुख्य ज़रूरत सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षा से अपन शुरू करें। कॉलेज नहीं है, हर नगरीय क्षेत्र में एक एक कॉलेज होना चाहिए। अभी पूरे देपालपुर में सिर्फ एक कॉलेज है पूरे क्षेत्र में, उसमें भी सिर्फ शायद कॉमर्स तक की फैकल्टी, अदर्स फैकल्टी उसके अंदर नहीं है। और दूसरा बच्चा उनके कभी आगे पढ़ने हुए तो इंदौर उज्जैन या इधर उधर उनको जाना पड़ता है। नर्मदा की जो पाइपलाइन पानी जो है वह भी जो है कुछ ही गाँव में है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे देपालपुर में पहुँचे। खेल के मैदान, एक भी स्टेडियम नहीं है, ना कोई खेल का मैदान है बच्चों के लिए और ना कोई स्वास्थ्य की स्थिति है। अगर आज की अभी आप हॉस्पिटल्स की जाके दौरा करेंगे तो कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी अपने को। खैर, देपालपुर वाला जो अस्पताल है वहाँ की हालत तो मैंने भी देखी है, वहाँ तो राम जी मालिक है। यहाँ पे पूरी विधानसभा क्षेत्र के ही राम जी मालिक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मालिक बनने आते हैं वो इंदौर के ही रहते हैं। लोकल आदमी आज तक विधायक बना नहीं, कभी यहाँ पर टिकट मिला नहीं। अगर स्थानीय आदमी को टिकट दे कोई भी पार्टी, अभी मूल रूप से स्थानीयता का एक मुद्दा है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय समस्या पता होती है। अब ये लोग जो जीत के जाते हैं तो इनके घर पे ऑफिस इतनी दूर होता है कि आम आदमी को एक तो एड्रेस भी पता नहीं होता है, वो पूछते पूछते वो जाएगा तो पहुंच भी नहीं पाता है, तो जाता नहीं है, विकास हो नहीं पाता है। इसलिए इस बार तो जो हो ही गया है, किसी भी पार्टी को दे लेकिन स्थानीय व्यक्ति को दे।
इतनी देर अपन बातचीत कर रहे दो तीन चीज़ें सामने आई। एक तो जो मूलभूत समस्या होने यहाँ की क्षेत्र की, फिर स्थानीयता को जो मुद्दों है, स्थानीयता का मुद्दा में और भी दो तीन जो है यहाँ उम्मीदवार आया मैदान में। इसके अलावा ये देपालपुर जो विधानसभा क्षेत्र विकास दुर्भाग्य हो रही हो कि यहाँ जो भी विधायक रहा भी इंदौर का रहा, शायद यही आप कहना चाहिए। आप जब चुनाव मैदान में लोगों के बीच जा रहे हो कई समझावा कोशिश करिएगा लोगों को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार ऐसा हम इतिहास एक कायम कर दें, एक ऐसी छोड़ें अपनी पहचान, एक छाप के फिर स्थानीय आदमी को एक बार मुझे जिता कर यहाँ से पहुँचाएँ ताकि ये चैप्टर क्लोज ही हो जाए यहाँ पे बाहरी लोगों का। ऐसा एक मैं संदेश लेकर आया हूँ, जनता के बीच में अपनी बात रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी क्षमता मेरे अंदर है। लेकिन जो देख रहे हैं आप ये प्यार उत्साह, इससे बहुत सारे लोग, अभी आप थोड़े से लेट हो गए, बहुत अधिक लोग यहाँ पर प्रेम दे रहे हैं, जबकि मैं इन लोगों के लिए बिल्कुल नया हूँ। सबका आखिर में जो न्यूज़ मालवा का दर्शक है, आपका विधानसभा क्षेत्र का जो लोग देखे मतदाता है, इनके लिए आप न्यूज़ मालवा चैनल के लिए कई संदेश देना चाहिए। न्यूज़ मालवा चैनल में मेरी सबसे फेवरेट चैनल है और मतलब ये चीज़ एक मालवा के अंदर पूरी समस्याओं को उठाने के साथ साथ उसके अंदर एक रोचकता भी रहती है और उसके अंदर मतलब ख़बरों से हटके इस चैनल ने एक ऐसी पहचान बनाई है कि इतनी जल्दी किसी चैनल को मैंने हिट होते हुए देखा नहीं है। नहीं, या तो हुई मारियन चैनल की बात, मुँह तो बात कर ही रहे थे कि जो आपका मतदाता है आपका क्षेत्र का, विन के आप चैनल के जरिए कई संदेश देना। मैं चैनल के ज़रिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, तो मैं घर घर तक अभी पहुँचने में मेरे पास में इतनी सुविधा संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ, शिक्षक हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वोट की अपील करता हूं कि आप मैं फॉर्म भरने गया था तो मुझे अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी आप ही हो, अभी तक फॉर्म आया था उसके बाद किसी और ने भरा हो तो पता नहीं, तो मतलब समझे कि मैं सबसे उच्च शिक्षित अभी प्रत्याशी हूं और आपकी बात को मैं सक्षम हूं विधानसभा में उठाने के लिए। इसके पहले जितने भी विधायक बने किसी भी पार्टी के, उन्होंने कितने प्रश्न उठाए, जनता उनसे यही पूछ ले। तो मैं एक ऐसी आवाज़ बनना चाहता हूँ विधानसभा की, हम आम जनता की, गरीब की, शोषित की, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म के लोग की मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं स्थानीय बेटा हूँ, तो मेरा चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है जो 5 नंबर मशीन पर 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इस आवाज़ मेरी आप तक पहुँच जाए तो एक बार दिल की अंतरात्मा से पूछकर मुझे वोट करना कि मैं इनको वोट क्यों नहीं करूं। ये पढ़ा लिखा है, शिक्षक है, शिक्षक का पुत्र है, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। तो मैं यही चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज़ पहुंचे जन जन तक। तो ये था साहब मलिक खान सर, आपने इनकी बात सुनी, कभी इनकी बात आपके जची हुए तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिखना बिल्कुल भी मत भूल जाओ।